हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें जो इकाई 3 है पूर्णांक इंटीजर्स, तो इसमें अभ्यास 3A हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3B। तो अभ्यास 3B में कुछ इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, 1-2 बार रिपीट करके इसको पढ़ना है ताकि प्रश्न पहले अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद उसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो निम्नांकित प्रश्नों 1 और 2, तो प्रश्न नंबर 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है में केंद्रीय खाने की संख्या, ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। तो जो एक केंद्रीय खाने हैं, केंद्रीय खाने का मतलब जो इसके सेंटर में है, बीच में है, ये जैसे यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 10 और यहाँ पर 8 लिखा है, तो इसके केंद्रीय खानों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो संख्याएं यहाँ, ये जो इसके चारों तरफ संख्याएं दी हुई हैं, वो संख्याएं इससे, इसके जो सेंटर में है, वो किस प्रकार से संबंधित है, यही चीज यहाँ पर बताना है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहां पर पहले एक फिगर को समझना है, फिर जो रूल, जो कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाएंगे वही रूल और वही कॉन्सेप्ट दूसरे में भी फॉलो होना चाहिए। फिर वही रूल और वही कॉन्सेप्ट ये जो तीसरा सवाल यहां पर दिया है वो भी इसमें फॉलो होना चाहिए। और यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर हम कौन सी संख्या भरेंगे इन दोनों के आधार पर, ये चीज आपको बताना है। तो अब इस सवाल को चलिए हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए इसके बीच में क्या रिलेशन है पहले उसको ढूंढना होगा। तो यहाँ पर जो 4 और यहाँ पर 15 दिया है, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें 15 में 4 को, तो 15 और 4 हो जाएगा 19। इन दोनों को क्या किए हैं, जोड़ लिए हैं, 15 में 4 को जोड़ लिए हैं 19। और ये जो 7 और 3 दिया है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह जो है वो माइनस का रहेगा। इस प्रकार से इन दोनों को आपस में जोड़े हैं, इन दोनों को आपस में जोड़े हैं। अब क्या करना है, इसी को हल कर देना है। हल करने का मतलब यहाँ 19 में से 10 को जब घटा देंगे हो जाएगा 9। तो इसका जो सेंटर में है, जो सेंटर में है वो 9 आ गया और यहाँ जो सॉल्यूशन आया यहाँ भी 9 है। मतलब यही रूल इसमें लग रहा है। लेकिन अभी इसका आंसर नहीं देना है तुरंत, पहले इसके बाद यहाँ पर भी यही रूल फॉलो करवाना होगा। तो अब इसको भी इसी प्रकार से, इसी मेथड से, इसमें इसको जोड़े थे तो इसमें इसको जोड़ेंगे। तो 21 में 13 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ -13 है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 13 को घटा देना। तो 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 21 में से जब 13 को घटा देंगे तो आएगा 8। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को, तो 11 में जब 9 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है, तो 11 में से 9 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 8 2 10। अब से एक बार समझिए, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और जो चिन्ह आ रहा है उसके साथ उसको हल कर देना है। फिर इन दोनों को जोड़ना है चिन्ह के साथ, इन दोनों को जोड़ना है चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर 9 था, यहाँ इसके सेंटर में भी 9 है, यहाँ इसके सेंटर में 10 है, और इसको हल किए हैं तो इसका भी सॉल्यूशन 10 आया है। तो अब इसी प्रकार से इस सवाल को भी हल करेंगे। जो रूल यहाँ पर हम लगाए हैं वही सेम रूल यहाँ पर भी लगाएंगे।
इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो 17 में जब 14 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के हो जाएगा 1 और हासिल आ गया 1 1 1 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3, तो 31 आ गया। 17 में जब 14 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 8 5 13 के हो जाएगा 3 और हासिल 1 1 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3, लेकिन दोनों चिन्ह माइनस है तो इसीलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 31 में से 33 को घटाना है, तो यहाँ आ जाएगा -2, तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आ जाएगा -2। पहले इसको और इसको जोड़ लेना है और इसको जोड़ लेना है, और चिन्ह जो भी आया उसी के साथ उसको हल कर देना है। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, जो चिन्ह आया उसके साथ हल कर देना है। फिर इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है, हल कर देना है चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर जब -2 आ गया तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में -2, फिर यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, -3 दिया है। तो यहाँ बीच में जो इसके सेंटर में आया वो -2 आया, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ये पहला प्रश्न था, यहाँ -2 सेंटर में इसके आएगा, तो ये पहला सवाल हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी दिया है, तो उसमें क्या रूल रेगुलेशन लगेगा इसको यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। तो इसमें इसको पहले जोड़ लेना है। 15 में 11 को जोड़ेंगे, तो 15 में 11 जोड़िए, 5 1 है और 1 1 2, 26 हो गया। अब 19 और 3 माइनस चिन्ह के साथ 3 है, तो 19 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 हो गया और प्लस के साथ। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। जो रूल पहले वाले में लगाएंगे वही रूल इसमें भी लगाएंगे, वही रूल इसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ मान लीजिए अभी माइनस नहीं है, 15 में 11 जोड़े 26 और 19 में से 3 को घटाए तो 16, लेकिन इसके सेंटर में 10 आया है, तो हमको ये दोनों संख्याएं मिली हैं 26 और 16। तो ऐसा क्या इसमें कर दें कि यहाँ 10 हो जाए, इसको हल करने के बाद 10 हो जाए। तो यहाँ अगर माइनस हम लगा दें, 26 में से 16 घटाएंगे तो 10 आ गया। इसका मतलब जो सेंटर में 10 दिया है वो हमारे सॉल्यूशन में भी आ रहा है। तो अब यही रूल इस सेकंड वाले में भी लगाएंगे। 10 में 7 को पहले जोड़ लेना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटा देना है। इसमें दोनों जोड़ना था, इसमें इसको जोड़ना है और इसको घटा देना है। तो 10 में 7 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, लेकिन यहाँ अंत में हम अपने मन से घटा रहे हैं। यहाँ इसका जो सेंटर दिया है 10, तो यहाँ पर 10 आया था, तो यहाँ अपने मन से जब निगेटिव का चिन्ह लगाए हैं तो यहाँ पर भी अपने मन से निगेटिव का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अपने मन से काम तभी करना है जब उसका आंसर मैच करे। ऐसा नहीं कि अपने मन का काम करें और आंसर भी ना मिले तो कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। तो जब 17 में से 9 को घटाएंगे तब आ जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ जो आ गया उसके सेंटर में भी वही चीज़। तो इसका मतलब ये जो रूल है यही तीनों में अप्लाई होगा। तो 2 में अगर मैच हो गया तो तीसरे में यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इसको भी हल करना है। तो इसको जोड़ लेना है, इसको घटा लेना है। तो 12 6 हो जाएगा 18। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 8 और 5 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगाना है। तो 18 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर लिख देना है अब 5। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटा देना है। फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटा देना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को घटा देना है। और जो बीच में आएगा सेंटर में वो आपके सॉल्यूशन में भी यहाँ आना चाहिए। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर किस में 5 आया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ 5 आया, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। ये जो सवाल है मतलब इस तरह के सवाल आपको कंपटीशन लेवल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़
तर्क वितर्क करके फिर इस चीज़ का आंसर जो भी दिया है उससे टैली करवाना है। तो ये कंपटीशन लेवल का सवाल है, लेकिन आपके क्लास 6 में दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार के सवाल आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर और इस सवाल का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सब्जेक्ट होता है कंपटीशन लेवल में रीजनिंग, जिसको तार्किक गणना कहते हैं। तो उस सब्जेक्ट में इन सब सवालों का भंडार है। ये सभी सवाल उस रीजनिंग में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये सब सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो ये सवाल काफ़ी अच्छे सवाल थे। अब इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 3 क्या है उसको हल करेंगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न इसमें है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो दो पूर्णांक, कोई भी दो पूर्णांक है। यदि यहाँ पर 3 भी एक पूर्णांक है, -2 ये दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, सभी अंक जितने हैं माइनस प्लस वाले सभी पूर्णांक हैं। तो दो पूर्णांकों का योगफल, एक पूर्णांक ये हो गया और एक पूर्णांक ये हो गया, इसका योगफल क्या होगा? तो +3 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 2। जब +3 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा +1। तो +1 क्या है? +1 भी पूर्णांक है। तो इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं, किन्हीं दो पूर्णांकों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? वो भी पूर्णांक ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में भरना है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता। जब दो पूर्णांक आपस में जोड़ दिए जाएं तो अंत में हमको पूर्णांक ही मिलेगा। दूसरा सवाल है, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? दो धन पूर्णांक, तो यहाँ पर +4 +6 इन दोनों का योगफल, +4 +6 का जो योगफल होगा वो क्या होगा? +10। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल, यहाँ पर जो लास्ट में आया ये धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, क्योंकि प्लस में आया है। दो धन पूर्णांक जब लेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी धन में ही आएगा, प्लस में भी आएगा। तो इसीलिए दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। ये रहा दूसरा सवाल आपका। तीसरा सवाल, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? -6 -2 और इन दोनों का योगफल ज्ञात करना। तो -6 प्लस माइनस का -2, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा। दो समान चिन्ह जोड़ लिए जाते हैं और दो विपरीत चिन्ह घटा लिए जाते हैं। तो दो समान चिन्ह हैं, इनको जोड़ना है और आखिरी में माइनस चिन्ह ही लगाएंगे। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या आया? यहाँ पर ऋण पूर्णांक आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे ऋण पूर्णांक। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। ये तीसरा सवाल हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा सवाल। तो अब इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं, सत्य अथवा असत्य बता। पहला प्रश्न दिया है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। किसी भी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल, तो कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, यहाँ मान लीजिए 3 ले लिए हम, +3, और इसके योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो यही पूछा प्रश्न में कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ लें
इन दोनों को क्या करें, जोड़ लें। तो +3 इधर है, +3 और प्लस माइनस का -3 हो जाएगा। तो +3 में जब -3 को जोड़ेंगे तो +3 -3 मिलकर क्या हो जाएगा, 0। तो वही प्रश्न में है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा सत्य। ये ऑप्शन आपका सही है। किसी भी पूर्णांक में अगर उसके योगात्मक प्रतिलोम को आप जोड़ देंगे तो उसका जो योगफल आएगा वो हमेशा 0 होगा। दूसरा सवाल है, 0 ऋण पूर्णांक है। तो 0 ना तो ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है। 0 को कभी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे +0 या -0। 0 को हमेशा 0 ही लिखेंगे, इसके साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो संख्या रेखा होता है वहाँ पर बीच में सबसे 0 ही होता है। इसके इधर माइनस वाले और इसके इधर प्लस वाले चिन्ह या प्लस वाले संख्याएं होते हैं। तो 0 ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो यहाँ 0 ऋण पूर्णांक है तो सत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा सवाल दिया है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक नहीं होता है। अगर 2 ऋण पूर्णांक है तो उनका योगफल भी ऋण पूर्णांक होगा। अगर 2 धन पूर्णांक है तो उनका योगफल भी हमेशा धन पूर्णांक होगा। तो ऋण पूर्णांकों का योगफल कभी नहीं धन होगा और धन पूर्णांकों का योगफल भी कभी ऋण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, तब यहाँ पर सही होता है, लेकिन धन पूर्णांक दिया तो गलत हो जाएगा। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 0 का योगफल 0 इसमें जोड़ दीजिए तो वही पूर्णांक हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। +5 में अगर 0 जोड़ दें तो +5 ही मिलेगा। तो किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो ये बात सही है, यहाँ हो जाएगा सत्य। सत्य कथन है ये। अगला प्रश्न दिया है, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। यहाँ सदैव लिखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा असत्य, गलत हो जाएगा। ये प्रश्न दिया है, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक। तो मान लीजिए हम ले लिए -8 और एक धन पूर्णांक हम ले लिए +3। तो इन दोनों का योगफल क्या आएगा, यहाँ -5 आएगा और यहाँ लिखा सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमेशा धन पूर्णांक नहीं होगा, ऋण पूर्णांक होगा। जब ऋणात्मक संख्या अधिक रहेगा और धनात्मक संख्या कम रहेगा तो जब उसको हल करेंगे तो ऋणात्मक संख्या ही आएगा वहाँ। अगला प्रश्न दिया है, संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर हैं। तो मान लीजिए ये 0 है, इधर -18 और इधर +18। तो पूछा कि ये दोनों जो 0 से डिस्टेंस है यहाँ तक, वो दोनों डिस्टेंस समान है। तो अगर यहाँ 18 किलोमीटर तो इधर भी 18 किलोमीटर, तो यहाँ 0 से ये दोनों चीज़ समान है। यहाँ पर चिन्ह नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि जो 18 इधर माइनस है तो इधर 18 प्लस है। इन दोनों को हल करेंगे तो फिर 0 पर ही आ जाएंगे। तो 0 से समान दूरी पर है तो सत्य है। अगला प्रश्न दिया है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये भी ऑप्शन 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होगा और 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होगा। तो ये आपका चौथा सवाल भी हल हो गया। जितने भी प्रश्न हैं सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया जाता है कि समझने में कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना हो। रिक्त स्थान वाला भी आपको हल करके एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाता है। सही गलत का कोई प्रश्न है तो उसको भी हल करके बताया जाता है, डायरेक्ट इसको नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर हर सवाल आपको विस्तृत से बताया जाता है और एग्जाम्पल्स के साथ। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो अभ्यास 3 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है।